अनीला ज़का। मैं मौजूद हूँ इस वक्त फैसलाबाद में। यह है पाकिस्तान का मैनचेस्टर और यहाँ पर आज मैं आपको एक ऐसे ज़मीर फरोश को दिखाने जा रही हूँ जो इंसानों में खुराक के नाम पर जहर बांट रहा है। जी हाँ, मुर्दा जानवरों का गोश्त, मुज़र सेहत खाना हमारी रगों में कैसे उतारा जा रहा है। ये केमिकल, ये मुज़र सेहत खुराक और ये ज़मीर फरोश कौन है, कहाँ से आता है, इसकी सप्लाई चेन और फिर ये किस तरह से हम तक पहुंचता है, आज के प्रोग्राम में तमाम चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करता था मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर। जब कार्रवाई की गई पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से तो इसके पास से एक बड़ी मिकदार में मुर्दा जानवर का गोश्त पकड़ा गया। यानी कि अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो ये हराम तो था ही, लेकिन ये मुज़र सेहत इतना था कि न जाने कितने लोग उसे खाकर पहले बीमार हो चुके हैं, कई शायद दुनिया से भी जा चुके हों। लेकिन इन साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गोरख धंधा चल रहा है। गंदा है तो क्या हुआ, धंधा तो है ना। तो ये धंधा कैसे करते हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं, ये मौसूफ अपनी ज़ुबान से ही बताएंगे हमारे नाज़रीन को। क्या नाम है भाई? मेरा नाम रफ़ाकत है। रफ़ाकत, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 28 साल। 28 साल दिखने में नहीं लग रहा है, चलो मान लेती हूँ। अच्छा, कब से कर रहे हो कारोबार? कचरे का काम करते हैं, मच्छी का कचरा, मुर्गी का कचरा ਅਸੀਂ वेस्ट इकट्ठी करते हैं। अच्छा, वेस्ट इकट्ठी करके ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, अच्छा, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, ठीक है, ਇਹ तसल्ली वेस्ट से का काम बता दो ना, करते तो मैं सवाल करूंगी फिर। हैं। अच्छा, वेस्ट का फिर काम करते हैं। वेस्ट का काम सो कॉल्ड जिसको तुम कह रहे हो, वो कितने अरसे से कर रहे हो? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2-3 महीने से कर रहे हो, उससे पहले क्या करते थे? ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਚਰੇ ਦਾ ਕੰਮ शुरू कर रहे सी। एल्डर आस्ता आस्ता ਨੂੰ कर रहे सी कि शुरू कर लिए कचरे का काम। मेरी शक्ल पे क्या लिखा हुआ है? बेवकूफ़ हूँ मैं? ये 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम जो देख रही है बेवकूफ़ है? ये जो वर्दी में खड़े हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, या पंजाब फूड अथॉरिटी जो इस वक्त सर्टिफाइड एक इदारा है जिसने कार्रवाई की है, वो क्या बेवकूफ़ है? हैं? एक तुम समझदार हो, कचरे का काम कर रहे थे, तुम्हें यहाँ पर ये हथकड़ी पहना के लाया गया है, तुम्हारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है। तुम्हारे चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बता रहा है कि तुम आदी मुजरिम हो। ਆਪੀ ਕੋਈ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ नहीं, ਜਿਹੜੀ भी चीज़ है कचरे का वेस्ट का काम है, मैं सारी दस रहा कि ये वेस्ट का काम आप इंसान की रगों में उतारते हो। नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह भाजी, कोई काम नहीं ऐसा। मैं वेस्ट का काम करता, शाम ਨੂੰ कचरे ਨੂੰ जिन्होंने चकाने। कार्रवाई की है, तुम बताना चाह रहे हो कि वो लोग अहल नहीं है? उन्होंने मैं कुछ भी कहना। तो फिर अगर उन्होंने कुछ देखा है, उसका एग्जामिन किया है, तो ही तुम्हें यहाँ सलाखों के पीछे बंद किया है ना। इंसान तब तक पकड़ में नहीं आता जब तक उसने कुछ किया ना हो। ये अल्लाह की पकड़ है, जकड़ है। ये तुम्हारा ज़मीर तुम्हें अभी भी मलामत नहीं कर रहा कि मैं माफ़ी मांग लूँ? अल्लाह तो रोज़ माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैं आप ही गलत काम नहीं किया, मैं नहीं देता। अल्लाह से माफ़ी मांगने से पहले इंसानों की तो फलाह कर लो। इंसान ज़मीन पर रह के इंसान की बर्बादी करे दूसरे की और कहे मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। हराम चीज सिर्फ हराम जानवर का गोश्त खाना नहीं होता, हराम की कमाई खाना भी हराम के लुकमे होते हैं जो कि नस्लें तबाह कर देते हैं। नहीं कोई चीज़ देती, नहीं सेल करते हैं भाजी, जो तुसी कह रहे नहीं किया ना, ये कैसे सेल होता? भाजी कचरा वा साडा सारा, ਅਸੀਂ कचरे से ज़ाया कर कचरा ही होगा भाजी। पहले भी आज तक कोई मुजरिम माने कि मेरे से जुर्म हुआ है? भाजी कचरा वा, सारा ही कचरा भाजी। कचरे को इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखते हो हैं? बड़े तुम तो मैं कहती हूँ गोरों को तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए आके, कि इतने कार्टन्स में ऑर्गेनाइज तरीके से कचरा रख के ये मौसूफ फेंक रहे हैं। भाजी शाम ਨੂੰ मैं बाहर के मुल्कों से अपील करूंगी कि ये जो साहब यहाँ खड़े हैं, आप आइए, इनसे ट्रेनिंग सेशन लीजिए, रिफ्रेशर कोर्सेज कीजिए कि कचरे को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। ऐसे ही है, देखो तुम्हारे लिए तो मैं अपील कर रही हूँ। नाज़रीन, आपको इससे तो मैं वापस इसकी तरफ आऊंगी और इसकी हकीकत सुनवाऊंगी, लेकिन आगे चलते हैं प्रोग्राम में, आपको दिखाते हैं कि ये मामला असल है क्या, ये सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। उन होटल चेन पे भी आज रेड करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा और साथ पुलिस टीम के हमरा। आपको दिखाएंगे कि इंसानों की जिस्म में जो हमें सो कॉल्ड चटखारेदार ग़िज़ा दी जाती है, वो एक्चुअली ग़िज़ा नहीं होती, बल्कि वो कौन से केमिकल होते हैं और कितनी गलाजत होती है। आइए दिखाते हैं। इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी की फैसलाबाद की टीम हमारे साथ मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। यहाँ पे एक होटल है
यहाँ पे फूड क्वालिटी को चेक करने के लिए मौजूद हैं। इनके साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कार्रवाई कैसे यकीनी बनाते हैं लोग। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये जी फ्रिज है, वैसे ये नंगा रखा हुआ है दूध वगैरह। मैडम उसमें दो चीज़ें हैं, हमने इनको 12 ट्रेन किया है कि तो ढक के रख लें, आप ढक के रख लें ना, ढक के रख लें। आपके लिए भी कौन सा ये चीज़ ठीक है? आपकी सेहत, आपके बच्चे नहीं है घर में, आपकी सेहत की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए SOP नहीं फॉलो करेंगे तो आवाम के लिए कहाँ से करेंगे? चलो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ये जी किचन है जहाँ पर इस वक्त हम अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो इंस्पेक्शन टीम है वो भी अंदर जा रही है। तो कैमरा में हम दिखा सकते हैं कि ये चूल्हा है। क्या घर में ऐसा चूल्हा हो तो हम क्या खाना पकाना पसंद करेंगे वहाँ पे? इसमें ना इनको हमने एक बेसिक प्रोटोकॉल दिया, अगर आपको इस साइड पे आप इनको दिखा सकें जी जी। कि ये जो जैसे इन्होंने ये जाली लगाई हुई है और इसको काउंटर इंस्टॉल किया हुआ है, प्रॉपर SOPs में ये है कि जहाँ पे कुकिंग हो रही होगी वो एरिया ऐसा कवर्ड होगा जैसा ये आपको बैक पे नजर आ रहा है। ठीक है। और ये जो जाली लगी हुई है, क्या इसके अंदर जो ये मिट्टी और गंद की हालत है, ये जो इसी के अंदर गिर रहा है सब कुछ? आप इस तरफ आए, ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। हाँ, और ये दाल के पतीले नंगे पड़े हैं, खाने के पतीले नंगे पड़े हैं, ये मसाले जो हैं वो नंगे पड़े हैं, हालत जार। और ये सबसे ज्यादा कि ये देखिए गार्बेज जी, ये इनके लिए ना एक जो बेसिक SOP है वो ये है कि जितने ये डस्टबिन यूज करेंगे वो फुट ऑपरेटेड होनी चाहिए और कवर्ड होनी चाहिए। कवर्ड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो डस्टबिन जो है वो हमें वेलकम कह रही है जैसे हम किचन के अंदर एंटर हुए हैं। आप जो ये खाना बना रहे हैं जी, घर में भी क्या आपके वालिदैन आपके घर वाले या इसी तरह किचन को रखते हैं? ये फ्राई, हमारा फ्राई का काम है तो भाई मैं यही पूछ रही हूँ, ये फ्राई का काम, शाम को फिर ये सफाई होती है जितना हमारी। गंद है ये अब अभी का ताज़ा नहीं लग रहा। ये देखिए 2-3 दफ़ा ये सफाई होती है, ये फ्राई का काम है। ये बाटी बूटी हम जो है ये ना 2-3 दफ़ा आपकी सफाई मुझे सामने चीख के बता रही है कि ये 2 से 3 दफ़ा सफाई हुई हुई है। हमारा फ्राई का काम है। जी जी। मैं इनसे दो क्वेश्चन जी, करना जी। चाह रहा हूँ। आपके पास रॉ चिकन, ये आपके पास रॉ बीफ, चिकन, मटन कोई चीज़ इसमें अवेलेबल है? कच्चा चिकन आपके पास है? तो यहाँ पे आप कढ़ाई की मद में या जस्ट सालन जो है वो तैयार कर रहे हैं? अच्छा चलें। सर आप जहाँ से चिकन ले रहे हैं ना, मुझे उनका बिल दिखा दें। अच्छा, वो जो आपका एक SOP है कि चिकन के रेशे करके देखना कि ये चिकन जो है वो ठीक, क्योंकि ये मैरिनेटेड है, ठीक है? मैडम ये हाफ डन है, ये हाफ डन है, ठीक है। ये हाफ डन है। हाफ डन में ऑब्वियसली जब ये कुक हो जाता है तो इसके अंदर इसके जो प्रोटीन के मायोफिब्रिल्स और माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट। ठीक है। तो जब रॉ फॉर्म के अंदर कच्चा हमारे पास बीफ होता है, मटन होता है या चिकन होता है, तो उसके ऊपर हम अपनी पोस्टमार्टम और प्री मार्टम टेक्निक्स के ऊपर ये कुछ बता सकते हैं कि काबिल होते हैं कि इधर ये जो चिकन है ये प्रॉपरली स्लॉटर किया गया है, नहीं किया गया। प्रॉपरली इसको ठीक जो है। है वो स्टोर किया गया या नहीं किया गया। ठीक, ये जो चिकन है इसकी पहचान की जा सकती है? जरा जी। प्लीज आप साइड पे हो जाइए, जिन्होंने पहचान करनी है उनको आगे आने दीजिए। अब देखें ये हमारे सामने जो है वो यहाँ पे ये बीफ मौजूद है। चिकन आपके पास कहाँ पे है जी? चिकन खत्म हो गया, यही था। चिकन ख़त्म हो चुका है। ये भी कुछ बना हुआ है, ये चिकन है जी। ये ज़रा देखिए, अब ये जो मिंस्ड है ना, हाँ जी, ये मिंस्ड फॉर्म के अंदर जो है ये तो बनने के बाद मिन्स्ड फॉर्म में हुआ है ना? लाइक ये जलफ्रेजी है, ये बाकी है। बेसिक टेक्निक ये है यहाँ पे कि हम इसकी ट्रेसेबिलिटी को यहाँ इस हद तक यकीनी बनाएंगे और फर्दर आप चेक करके बताइए कि बिफोर कुकिंग जी देखिए, अब ये आपके सामने है। ये जब हमने इसको जो है वो सेपरेट किया है तो इसके अंदर जो इसके रेशे हैं वो आपको बता रहे हैं कि इसकी डीनेचरेशन उस पॉइंट पे नहीं है कि इसके अंदर ऑटोलाइसिस जो है वो नहीं हुआ। ठीक है। तो ये समवट सेटिस्फैक्ट्री है, ये ठीक है, ये फ्रेश ठीक चिकन है। अब यहाँ पर ये जो इनका गंद वगैरह सारा कुछ ये कचरा देख के आप क्या करेंगे? और फ्रीजर की जो हालत थी, जो मैंने अभी इनकी हिस्ट्री चेक करवाई है उसमें इनको बाय लॉ जो है वो ऑलरेडी फाइन हो चुके हैं। तो क्योंकि इनके मौके पे जो हाइजीन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो फर्दर हम इनको फ़ाइन इम्पोज करेंगे और विद इन 7 डेज़ इसको दोबारा चेक किया जाएगा। अगर ये सेम रहा तो फिर हम इनको एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम से मना कर देंगे। ठीक है।
खुदारा जिस वक्त आप बाहर अपनी फैमिलीज के साथ खाना खाने जाते हैं तो उनका किचन एक बार जरूर देख लें कि आप अपने खानदान को जो खाना खिला रहे हैं उसके बाद हजारों रुपए आपने जो अद्वियात के खर्च करने हैं और वो अद्वियात भी मुअस्सर साबित होती हैं या जानलेवा इंसान के लिए साबित होती हैं, वो आप बाद में इसका फैसला करते हैं। लेकिन आप एक बार चेक तो कर लीजिए कि आप खुराक के नाम पर आप अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को दे क्या रहे हैं और ये हमें कैसे लूट रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको और बहुत कुछ दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ और पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा हम लोग यहाँ पर लोगों के जो मुज़र सेहत खाने लोगों में दिए जाते हैं उन पर हम चेक एंड बैलेंस करने के लिए यहाँ मौजूद है। आइए सर, इस जगह का क्या नाम है? जी, ये अल अजीज रेस्टोरेंट है, फैसलाबाद समुद्री का रोड। अल अजीज जी, अल अजीज रेस्टोरेंट। ठीक, प्लीज हम किस तरफ से चेक करना शुरू करेंगे इनको? लेफ्ट आएंगे आप। जी, घर में ऐसे खाना क्या हम फ्रीजर में फेंकेंगे तो फ्रीजर की हालत होती है? यकीनन नहीं। अगर आप लोग घरों में ये चीजें खाना पसंद नहीं करते तो आप लोगों को कैसे खिला सकते हैं? इसको चेक करके बताइएगा जी। ये बोनलेस आपने खुद की है? हाँ, ये खुद की है। देखिए, ये बोनलेस आपने खुद की है। इसको जरा चेक करके बताइएगा। सर फ्रेश है, ये अभी शाम को ही आया था। आप इसके ना बिल चेक करवा दें मुझे। ठीक है सर। ना करें प्लीज, ये देख लें, ये कपड़े में से स्मेल है, मैं कह रहा हूं, गंदगी है, ये स्मेल है। अभी तक ये सारा चिकन हाथ लगेगी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टफ है इसको जब हाफ डन करके रख लिया जाता है तो इसकी कैसे पहचान होगी? क्योंकि अगर फ्रेश पड़ा होगा, कहीं मीट मिलेगा तो ही आइडिया होगा कि ये फ्रेश ले रहे हैं या मुर्दा ले रहे हैं। अब ये दाबड़े भर भर के, ये कंटेनर्स भर भर के इसको हाफ डन कर लेते हैं तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे ये लोग? मैडम, हमारी एसओपी के अकॉर्डिंगली हमने इनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया है हाँ। कि जहाँ पे आप बीफ, मटन या चिकन को आप स्टोर करेंगे तो वो बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। ये स्टोरेज के लिए बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन कि बिलो 0 सेल्सियस। अब फर्दर हम जो इनसे हम रिक्वायर कर रहे होते हैं वो ये होता है कि आपने प्रॉपर कोल्ड चेन को मेंटेन करना है। जब हम रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ इसके ऊपर बैठ के बात करते हैं और फर्दर इनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो इसमें इनका मौक़िफ़ ये आता है कि क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स की रेशो ज़्यादा तो होती इसलिए है, हम हाफ डन करके रखते हम half done हैं। करते आप डिसाइड इसको कैसे करते हैं जरा? देखिए, हम इसमें ये इंश्योर इनको करवाते हैं कि आपने इसको भी अगर रखना है हाफ डन करके भी तो आप इसको अंडर रेफ्रिजरेशन कंडीशंस रखेंगे। हाँ। आप इसको ओपन एयर नहीं ओपन रखेंगे। एयर नहीं रख सकते। दूसरी बात, ये तमाम चीजें बगैर ढक्कन के पड़ी हुई हैं। अभी कोई कस्टमर आ जाए, मैं गारंटी दे सकती हूँ जनाब, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ये अपना फूड जाया नहीं होने देंगे, ये परोस के किसी और को दे देंगे। मैं गलत नहीं कह रही यहाँ पे। अच्छा मैडम, सर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जी जी। सर आपसे मैंने यही जस्ट की थी, आपने क्या था ये गोश्त का कैसे पता चलेगा? हाँ। ठीक है, अब ये देखें, इसकी प्याज भी आप देख लें, ठीक है ना? हाथ में ठीक है, मैं आपको सर सिंपल गोश्त की है, डॉक्टर साहब साथ हैं, इसको बोतल तोड़ के देख लें आप, ठीक है ना? अगर उसके अंदर शाइनिंग ना हो, देखिए मेरी बात सुनिए, जी। मेरा काम है जी। सिर्फ हाइजीन की निशानदेही करना, जी, जी। बाकी गोश्त या मील अब की देखो आपकी ना, अब एक्सपर्टीज मेरी जो बात है सुनो। वो डॉक्टर साहब बता सकते हैं। मैं नहीं, ठंडा हो रहा है तो ये भी ठंडा हो रहा है। जी बिल्कुल ठंडा हो रहा है, आप देखिए तो ये तो सही, इसके quality आप है चल रही है, इसके नीचे देखिए आप। ये तो गर्म है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो ये है कि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है वो किचन के अंदर वो रेफ्रिजरेशन की हद तक मैं अभी ये जाके देखूंगा कि वो कैसे है। हाफ डन की सूरत में जो यहाँ पे पड़ा हुआ है दैट इज समवट अनसेटिस्फैक्टरी। दे हैव टू इंश्योर देयर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड सर आपको मैं इसके और ये क्या मसाले भी ऐसे ओपन रखने की इजाजत है? जितना कि एक औरत होने की हैसियत से मुझे पता है तो ये मुझे ताज़ा नहीं लग रहा। ये ताज़ा, मशीन साथ रखिए, थोड़ी सी देर बाद ये आप ताज़ा फ्रेश कटिंग करें जो आपको चाहिए क्वांटिटी में, आप ये कटिंग करके इसको रख देंगे तो उसके बाद आप ये बासी अदरक जो है ये चीज़ें। चलिए आप उसमें ये करें जी सर कि ये जितने आपके एडिबल्स पड़े हुए हैं ना, स्पेशली कॉन्डिमेंट्स की मद के अंदर ग्रीन चिलीज हैं और आपका जिंजर है, जी सर। गार्लिक है, तो आप ये कोशिश करें कि इनको आप बाकायदा एटलीस्ट पॉलीथीन के साथ रैप करके अच्छे तरीके से एयर टाइट करें और एयर टाइट करके आप रखें। जितने की ज़रूरत है आप उसको यूटिलाइज करें और फर्दर इसको आप एयर टाइट रखें। और इसके ऊपर बाबी के सेक्शन में मेरा एक ख्याल है कि स्टिकर जो है चलें। ना, देखिए दिस इज द प्रॉपर वे। अच्छा टेम्परेचर देख लें -2 है। दिस इज द प्रॉपर वे। आप इस पे ट्रेसेबिलिटी इंश्योर क्यों नहीं करते कि ये आज 26 डेट है या 25 है? ये देखिए सर, ये देखिए। मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा हूँ। इसी तरह आप इसी तरह बोलिए। जी जी, आप ही को दिखाने लगे, आप ही को दिखाने लगे। सर ये देखिए, ये नीला हो चुका है। ये सर
आपने ब्लू शेड बताया बिल्कुल मैंने था। ब्लू शेड बताया था और इसका रिकॉर्ड देखिए, अभी हम आपके सामने इसको वेरीफाई करेंगे। ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर इसके ऊपर कोई इसको चोट लगी है तो ये इनके ऊपर लाजिम है कि ये इस हिस्से को यहाँ से रिमूव करेंगे, और ये इन्होंने नहीं किया तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। गाइडलाइन में दिए गए थे जी बिल्कुल दिए हैं, ये आपके सामने जो खड़े कि हैं, आप इनकी इनसे कंफर्म negligence है। करें। क्यों जी दिए गए थे ये? जी बिल्कुल दिया, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फिर आपकी इसी से नेग्लिजेंसी है। हाँ। ठीक है, अभी तो ये एक पीस है, न जाने नीचे और कितने नहीं, ऐसे आप पीस देख निकल लीजिए, आएंगे। आप इसको वो तो आप ये डॉक्टर साहब का प्रॉपर- काम है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी किसी भी चीज को, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। प्रॉपर इसको आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो इस तरह के पार्ट्स हैं वो उसको रिमूव करवा के आप डिस्कार्ड करवाएं। साथ वाला प्लीज चिकन जो है ये भी दिखा दीजिए। ये भी इसी तरह, ये जो है ये साफ वाला इसी तरह ही है, देखने में। ठीक है, इसमें देख लीजिए जहाँ पे कहीं ब्लू अब क्या फ्रेश होगा आपको नहीं, इंशाल्लाह। देखिए ये क्वाइट ये blood सेटिस्फैक्टरी, दीज आर ये द देखिए जी, ये सारा मसाला की किसी चीज ये में- ब्लड है भाईजान, ब्लड ब्लड नहीं है देखिए सर भाईजान, ये ब्लड है, नहीं, फॉर गॉड से की ब्लड है, हाँ ब्लड होगा, ठीक है। ये ब्लड है। ये ब्लड है। आपके हमें ईमान पे कोई बेयकीनी नहीं है। हो सकता है कि आप जैसे कॉपरेट कर रहे हैं, आप जी, ठीक जी। भी हो सकते जी, हैं, जी। आप टैक्स पेयर हैं, आप सब कुछ है, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, एक बड़ी चेन चला रहे हैं, जी, सर। जो आपको सप्लाई कर रहा है, हो सकता है कि ये मिसकंडक्ट उसका अच्छा, हो। मैं आपका- तो आप हाँ, इसको मैं ये नहीं आपको- कह मैं सकते इसके कि लिए जो आपको चीज़ थोड़ी सी गलत बात है करना वो चाहूँगा। गलत है, अच्छा। आपको गलत तो एटलीस्ट कहें ना। ठीक है। हमारा आपसे सवाल ये है कि आप डेली बेस पे जो इनवाइसेस हैं, जो इन्वेंट्रीज आप मेंटेन करते हैं, वो आप हमें चेक करवा दें जी, जी। कि ये हमारा मटेरियल फलां जगह से आया जी। है। फर्दर उस शॉप को हम खुद चेक करवा दें। सर वेलकम सर, आप ठीक है, क्या अच्छा जो पीस खराब है उसको तो हट जी। चले ना प्लीज बीच में से। तो बस ठीक है, ये उठवा के बाहर चले, आ जाए, ले आ जाए। ये बाहर। मैरिनेशन में जो कोताहियां रह गई थी, जो चिकन के पीसेस थे जिनमें ब्लड था, जो बासी थे, उनको अलग करके अब डिस्कार्ड किया जा रहा है, जो कि फूड अथॉरिटी की इंस्पेक्शन टीम, डेप्यूटी डायरेक्टर खुद मौजूद है हमारे साथ स्पॉट पे, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, और इनकी मौजूदगी में जो कंसर्न्स हैं, इनकी मौजूदगी में इस चीज़ को जो है डिस्कार्ड किया जा रहा है, ताकि इंसानी जानों से ना खेला जाए और इंसान को खुराक जो है वो वाकई मुहैया की जा सके, ना कि उसकी रगों में जहर उतरे। देखिए, ये हम लोग इनसे इंश्योर करवाते हैं कि ये इसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी है कि ये आप ये कहाँ से कैसे आया है। इंश्योर करते हैं कि जो बिल है वो ओरिजिनल है? देखें, आपकी ये बिल्कुल बात बजाय, ऑन एंड ऑफ जब हम इनको रूटीन में चेक कर रहे होते हैं तो सेम चीज़ को हम ऑन स्पॉट जाके उसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। ओके, ये सीरियल है इनकी, ये सीरियल है, इसको ठीक हम है। क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद हम ये भी इंश्योर करते हैं कि क्या आया उस चेन के पास या उस ट्रेडर के पास या जो भी आड़त ठीक है है। उसके पास किसी कंसर्न पोल्ट्री फार्म से जो सप्लाई आ रही है, क्या आया वो उसको मीट कर रहा है, ठीक उन है। रिक्वायरमेंट्स को वो देख रहा है। तो इस तरह जब हम 3-4 जगहों पे उसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक करते हैं तो उसमें हम इसको इंश्योर कर लेते उसके हैं। पास ना मेरे ये साइन भी होंगे उसके पास, ठीक है ना। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। फारूक जी। फारूक साहब, आपके साथ ना हमारी कोई जाती है दावत, नहीं नहीं, आप मेरी बहन, मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी मेरी अर्ज सुन बहन है। लीजिए, ना हमारी मेरी कोई मिसिंग होगी, मैं आपसे कहूँगा हाँ यहाँ पे मेरी मिसिंग मेरी हो अर्ज गई सुन है, लीजिए ठीक ना, है। ना आपसे हमारी कोई जाती है दावत, जी, ना जी। कोई हाँ, ये दुश्मनी, देखिए ना सर। कोई बात। इन चीजों की निशानदेही करनी ये देखिए, इसलिए फिश जरूरी आ है रही कि है। ये ये आवाम आगे का सर भला आपके है। सामने। मैं गलत नहीं कह रही इसमें कि ये आवाम का भला है। बिल्कुल। ठीक है, अगर देखो ना, अगर कोताहियां आप हमें इंसान से देखो, होती है, अगर अगर हमारी आपसे कोई गलती कोताही होगी, हुई है मेरी तो बात आप सुनो, मुझे हाँ। पॉइंट आउट करेंगे, आप मुझे ठीक कर बिल्कुल, लेंगे। देखो ना, ये आप अगर समझे ना, ये अगर मैं समझूं तो ये मेरी बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए, और मेरी या दुकान शॉप के मैं लिए कहती बेहतरी हूँ, नहीं। मैं कहती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान होंगे कि आपने इसको एडमिट कर लिया। बिल्कुल, देखिए जहाँ पे मैंने कहा था जो वहाँ पे मेरी गलती थी, मैंने कहा, लेकिन मैंने आपसे कहा लेकिन खुदा इन चीजों को महंगा मत रखें। हम घर पे हाँ भी बस नहीं- वो मैंने आपसे कहा कि सिर्फ क्लोजिंग चल रही है। फ्रिज वाले फ्रीजर वाले तो आपकी ब्लेंडर वो है। सुबह आइए भैया, जैसे आप बेशक 1 घंटे बाद आप विजिट करके आएंगे ना, आपको ये चीज़ें नहीं ये मिलेंगी। कंसर्न्स नहीं करना है, इंशाल्लाह मेरा हो काम है जाएगा। निशानदेही करना। कोई बात। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे मैडम, ये देखें, आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, आज जो माल आ रहा है मेरे पास, देखो ये स्लिप है, उसके बाद ये देखें, ये मेरी वो by चीज़ें dates के हिसाब से। बाय डेट के हिसाब से आ रही ये है। हमने कुछ स्टैम्प लगी हुई है। हमने इनको जो पर डे हमारी की चीज़ आ इन्वेंट्री रहा है। मेंटेन करवाई है ठीक है, तमाम लोगों ठीक को। है। आप जिन चीजों से सेटिस्फाइड हैं, डेफिनेटली एक्सपर्ट आप लोग हैं, वो उस पे तो सवाल नहीं बनता। दूसरा चलो। ये जो है, जिन पीसेस में लगा था कि वो सही नहीं है और मुज़र सेहत है, उनको ये इंस्पेक्शन टीम जो है डिस्पोज ऑफ कर रही है, ताकि ये इंसान के जिस्म में इस चीज़ को ना उतारा जा सके खुराक बनाकर, और इसको ज़ाया किया जा रहा है। इसको दूर कहीं ज़ाया कर दें ताकि जो है ये इसको दोबारा शामिल न किया जा सके खुराक में। इसको डंप कर दीजिए। ये देखिए जी, इस वक्त सड़क के किनारे जाके इसको एक जो SOPs के तहत इसको डंप किया जा रहा है, ताकि दोबारा इसको जो है वो रेस्टोरेंट ऑनर्स जो है उसको दोबारा फ्रिज में ना रख सकें। ये ना हो कि हम निशानदेही करके निकले, टीम कार्रवाई करके निकले, तो जो है दोबारा इसको फ्रिज में रख के सुबह किसी को बेच दें। तो ये इसको प्रॉपर SOPs के जरिए आप इसे कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे जी? अब इसको हम जोन सा अभी फिलहाल हमारे करीबी के नहर है, ठीक तो है, इसके अंदर हम इसको ठीक है, डिस्पोज ठीक ऑफ कर है, देंगे ताकि ठीक। इसको दोबारा यूज में ना ला ठीक सकें। है, ठीक है।
इसमें फर्दर इसका तरीकाकार तो यही होता है कि हम इंसिनरेशन करवाते हैं। इंसिनरेशन अगर हमारे पास ऑन स्पॉट अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिकेइंग मटेरियल होता है, फौरन से पहले जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है, तो फिर नियर बाय जो भी एक सेफेस्ट जोन हो कि जहाँ से एनिमल्स की एक्सेस में या बाकी चीज़ों पे कि अब एनिमल्स अगर हम इसको शैलो प्लेसेस पे बरी करते हैं तो वो इसको ड्रैग करके जो है वो ऐसी प्लेसेस पे ले आते हैं ताकि वो कहीं पे भी जो है वो दोबारा यूटिलाइज ना हो सके, इसलिए हम उसको प्रॉपर्ली जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद में मौजूद हूँ और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जिस वक्त आप स्पॉट पे पहुंचे, आपने वहाँ पे क्या देखा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1223 बेसिकली हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है हेल्पलाइन का, उसके ऊपर एक अननोन बंदे ने अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की। उसके रिस्पांस में हमने यहाँ से टीम को भेजा चेकिंग के लिए, और उस लीड को ब्लाइंडली हमने जब रेक्टिफाई किया तो उस एरिया की कंप्लीट स्क्रीनिंग के बाद हमें पता चला कि यहाँ से ऑफ स्मेल आ रही है। ये मछली मंडी का एरिया था फैसलाबाद में, नवल्टी पुल के नीचे। रैंडमली जब हमने उसको चेक किया तो उसमें हमें पुलिस की असिस्टेंस लेना पड़ी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंसर्न बंदा मौजूद नहीं था। और काफ़ी तगदो के बाद जब हम उसको खुलवाने में कामयाब हुए तो वहाँ पे हमें डेड बर्ड्स का एक... ये कोई घर था? नहीं मैडम, ये एक फ़िश की शॉप थी। ओके। और वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, सी फूड्स के हवाला से वहाँ पे बिज़नेस होता है। तो वहाँ पे जो है वो हमें जब हमने उसकी पूरी स्क्रीनिंग की तो एक साइड पे सी फूड्स और फ्रीजर्स मौजूद थे, और दूसरी साइड पे जो उनके कार्टन्स होते हैं जिसमें फ़िश जो है वो कराची से या एडजेसेंट एरिया से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो उस कार्टन्स के अंदर जब हमने उसको स्क्रीन आउट किया जहाँ से स्मेल आ रही थी तो हमें वहाँ से डेड बर्ड्स जो है वो मिले, जो अपेरेंटली कुछ बहुत फ्रेश भी थे। डेड बर्ड्स में क्या मुर्गियाँ थी? जी, मुर्गियाँ जिसे आम फहम में मुर्दा मुर्गी कहा जी, मुर्दा मुर्गी। कितनी तादाद थी इसकी? ये मोर देन जो है वो 70 to 80 बैग्स थे, और पर बैग कितने केजी का होगा? पर बैग जो है वो मिनिमम उसके अंदर 150 to 200 kg जो है वो। और इसकी सप्लाई कहाँ देता था ये? मैम हमने पुलिस की पहले मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमें ऑन स्पॉट जो है वो एज सच कोई कंसर्न बंदा नहीं मिला। हमने लोकल से और एडजेसेंट एरिया से रेक्टिफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑन स्पॉट जो बंदा हमें वहाँ पे मिला जिसने हमें वो ओपन करके दिया, जो उनका आप समझें कि रिप्रेजेंटेटिव बन के आया, जिसको हमने ऑन स्पॉट पुलिस के हवाले किया, उसे हमने बारहा पूछा कि ये कहाँ पे जाता है, तो उनका एक ही सवाल था कि हम इसको फ़िश मील के लिए या पोल्ट्री फीड के लिए हम भिजवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और ये रेस्टोरेंट्स में जाता है जो हम बड़े मज़े से चस्के ले लेके कढ़ाई और ब्रोस्ट और फिर जो चिकन बर्गर्स खाते हैं, और इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं जो हमें जो फास्ट फूड के नाम पर जो हमें लूट रहे हैं। जी, इसमें पॉसिबिलिटी है। हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का इंस्टांस ये था वहाँ पे कि अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको रेजिडुअल पोल्ट्री फीड के तौर पे, कचरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इतने एहतमाम के साथ आपने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। तो उस वजूहात पे हमने एज़ पर पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट प्रोविजंस 2011 अमेंडेड 2016 उस पर FIR थी, और पुलिस ने मौके से जो है वो एक बंदे को वहाँ से जो है वो अरेस्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा। एक चीज़ तो चले हमारा दीन कहता है कि ये हराम है, मुर्दा जो है जानवर वो मर जाता है, जानवर जो हलाल जानवर हम खाते हैं तो वो हराम हो जाता है। एक तो हराम का कॉन्सेप्ट, हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट तो एक तरफ रह गया। ये मुज़र सेहत कितना है इंसानी जिस्म के लिए? मुज़र सेहत ये इस लिहाज से अगर हम देखें कि जो डेड स्टफ़ होता है वो इधर वो डिजीज़ था या डैमेज था, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई मैकेनिज़्म प्रॉपर नहीं था, और वो कब से रखा हुआ था, और जब उसकी डी स्टफिंग की जाएगी वो एरियाज़, वो सैक्स, वो कार्टन्स जिनके अंदर उनको छुपा के लाया जाता है, वो इन इटसेल्फ जो है वो क्रॉस कंटेमिनेटेड होते हैं। यानी कि जिस मर्ज से वो मुर्गी, वो जानवर मर चुका है, वो मर्ज उसके अंदर बाकायदा रह जाता है, वो बाकायदा वो उसका जरासीम रह जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो स्टफ आप पकड़ लेते हैं फिर इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं? जी, हमारे पास इसके लिए बाकायदा SOPs मौजूद हैं। जो डेड स्टफ़ होता है उसमें अगर आपके पास बड़े एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं तो उसको जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं बाकायदा, हमारे पास हम एक सर्टिफिकेट जनरेट करवाते हैं वेटरनरी स्पेशलिस्ट से, जो कि एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं, जिसको आप पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। तो उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली फिर हम उसकी इंसिनरेशन करते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो,
उसको भट्टियों के अंदर जो है ना वो जलाया जाता है बाकायदा तौर पे। तो इसकी तो स्मेल बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में जाती होगी और ख़तरनाक होती होगी अगर कोई डिजीज़ है तो। जैसे आप देखें कि मेडिकल का वेस्ट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक गोश्त को जलाना वो बहुत स्मेल होता होगा उसका। देखिए उसमें जो SOPs बनाई हुई हैं कंट्रोल स्लाटर एक्ट के अकॉर्डिंगली, और बाकी उन प्रोविजंस में मोस्टली हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की डंपिंग साइट्स होती हैं वहाँ पे हम जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के मुतल्लिकीन जो होते हैं उनकी मौजूदगी में और मुतल्लिका जो है वो पुलिस की मौजूदगी में और अपने स्टाफ में उसके बाकायदा एविडेंसेस रिकॉर्ड करके हम उसको प्रॉपर तरीके से डंपिंग साइट्स पे डिस्पोज ऑफ करवाते हैं और वेरी नेक्स्ट डे वो वहाँ से जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ डिटेल शेयर की। मुर्दा जानवर रेस्टोरेंट्स तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में खुराक के नाम पर जहर कैसे उतारा जाता है, ये मुल्जिमान इतने शातिर हैं कि मुनज़्ज़िम गिरोह की सूरत में काम करते हैं। ये गिरोह कैसे काम कर रहा था आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस शख्स के पास से जो कुछ बरामद हुआ, जो कुछ नज़र आया, वो भी ऑन स्क्रीन आप देख चुके हैं। वो तमाम कार्रवाई हम स्क्रीन की ज़ीनत बना चुके हैं। मैं वापस इसकी जानिब आऊँगी और इसके मुँह से सुनवाऊँगी आपको कि अब तमाम सबूत देखने के बाद क्या अभी भी ये ढिठाई का मुजाहरा करेगा या अपनी ज़ुबान से कुछ मानेगा। क्यों भाई? पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, उन तमाम होटल्स पे छापे, वो तमाम चीज़ों का क्रैक डाउन और तुम्हारा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कचरे को रखना, क्या ये सारी चीज़ें तुम जस्टिफाई कर सकते हो? अभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਚਰੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਕਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ से लाई हूँ। मैंने कहा एक चीज देखो, कचरा वा वेस्ट, एक हराम चीज मैं किसी को खिला सकदा, क्यों मैं नहीं खा सकदा, मैं किसी को खिलाऊं। मेरी तुम्हारी कोई अदावत है, कोई दुश्मनी है, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। नहीं ना, तो तुम पकड़े गए, अपने किए से पकड़े गए, अब उस किए को मान जाओ। ਆਪੀ ਵੇਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। मैं इस चीज़ की हलफ दे सकदा कि ये कचरा वा कचरा ही सी। कचरे को इतना ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, तुम्हारे घर चलूं हैं? तुम्हारे घर इतना ही ऑर्गेनाइज्ड होगा जितना कचरा ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ था, उसको पैक करके जैसे रखा हुआ था। ये लोग अक्सर रेस्टोरेंट्स में जब सप्लाई करते हैं माल, तो जहाँ 10 मुर्गियाँ ये जिंदा साथ उस वक्त स्लॉटर हाउस से लेके देते हैं या वो फ्रेश देते हैं, वहाँ पर 20 बीच में मुर्दा भी शामिल कर देते हैं और ये मिक्स करके गोश्त जो है, ये फास्ट फूड की जितनी भी दुकानें चल रही हैं, फास्ट फूड के ये जो रेस्टोरेंट्स कैफ़े ओपन है, ये वहाँ पर सप्लाई की जाती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में दिए जाते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, नामी गिरामी जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो इन लोगों से ये तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं और इसके बाद ही ये मुनाफा डबल होता है। ये कितने आराम से कह दिया जाता है कि रेस्टोरेंट चलाइए, मुनाफा ट्रिपल है। वो ट्रिपल मुनाफा कैसे होता है? इसी तरह ये गंद खिलाकर, इस तरह सस्ता गोश्त लेकर, सस्ते तरीके से मसाला जात लेकर, कहीं ईंट पीसी है, कहीं रंग डाला है, कहीं कास्टिक सोडे वाला दूध है, इन चीज़ों के ज़रिए मुनाफे को डबल ट्रिपल किया जाता है। और ये लोग अपने धंधे पे आज भी इतने साबित कदमी से कायम है कि अगर पकड़े भी जाएं तो मुंह से मत मानो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सिर्फ ये कैमरा या मेरी जुबान या मेरी आंख या 25 करोड़ आवाम की आंख नहीं देख रही, वो एक कैमरा ऊपर भी है नीली छतरी के नीचे। और ये उसी का इनके आगे लाया हुआ मकाफात अमल है कि आज ये लोग इस वक्त दुनिया के सामने बदनाम है, वरना जिस तरह ये पर्दे के पीछे छुप के काम कर रहे थे, शायद ये पकड़े ही ना जाते। और अगर ये इतना ही नेक काम कर रहा था तो इसको तो अवार्ड देना चाहिए था, पकड़ के तो लाते ही ना। इसका ये तो फिर ये बताने की कोशिश कर रहा है। मैं नीली छत वाली कसम खा के आता हूँ, वो कचरा था बस। वो कचरा था, लेकिन तुम सप्लाई करने जा रहे हो। नहीं सप्लाई करता, मैं तो कह रही हूँ वो कचरा था, तुम्हारी कसम पे मानती हूँ वो कचरा था। मैं ये भी कसम देता हूँ मैं सप्लाई नहीं करता, नहीं करता सप्लाई। अच्छा, संभाल के रखते हो। ਆਪੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਚਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਕਾਨੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਆਪੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। इतने अरसे से जो वहाँ पे बदबू आ रही थी और लोग परेशान हो रहे थे, वो इतने अरसे से संभाल के रखते हो। ਆਪੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਡਰਮ ਆਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਨ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। गलती पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, एक मिनट, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कचरे के लिए तो SOPs दिए गए होंगे ना कि ड्रमियाँ रखें, उन ड्रमियों में उसको वेस्ट करें। तुमने ड्रमों में तो नहीं रखा हुआ था? भी बोरे जी भी कुछ कचरा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉक्स ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। सर्टेन टेम्परेचर पे उसको रख के तुम मुझे कह रहे हो कि वो कचरा था? भाजी है ही कचरा। ऐसे क्या करो, बाहर जितने भी वो कंटेनर्स पड़े हुए ना पीले रंग के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को, उसको भी उठा के दुकान में रख लो। ਇੰਨੇ ਗਵਾਹ ਖਲੋਤੇ ਆ,
अल्लाह ही ज़ात है इतने इसमें ही गवाह। गवाहों ने देख के बताया है। जिस तरह से तुम कह रहे हो कि वो कचरा था, एक दफा मेरे नाजरीन भी टीवी स्क्रीन पे देख लें कि वो कचरा था, जितना वो ऑर्गेनाइज पड़ा हुआ था, जिस तरह से इसने संभाल के रखा हुआ था। पता नहीं, न जाने अपने घर की डस्टबिन को तो इतना पैक नहीं करके रखता होगा, या अपनी दुकान की डस्टबिन को तो नहीं रखता होगा, लेकिन इसने वो कचरा इतना पैक करके उसको संभाल के जैसे रखा हुआ था, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को ये भी कहना चाहूँगी कि हमने जब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे विजिट किया, तो हमने जो सबसे बड़ी फैसलाबाद की फूड चेन है, जब उस पर उसका रुख किया, तो एक चीज़ के लिए तो मैं उन्हें दाद दूंगी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल अपनी तरफ से रखा भी था। मैं ये नहीं कहती कि शायद उनके अंदर ही कोई गिल्ट था या उनकी इसमें मैलाफाइडी थी, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो सप्लायर होते हैं इस जैसे, वो जब इन होटल मालकान को चीज़ सप्लाई करते हैं तो उसमें इनकी मैलाफाइडी होती है कि ये गोश्त किस तरह का दे रहे हैं। अब जो मालिक है या जो खरीद रहा है, जो परचेज़र है, यकीनन वो 1 या 2 बोरियां खुलवा के देखेगा, उसके बाद वो कह देगा भेज दें अंदर। अब वो अपने किचन में खड़े होकर अगर उसका 500 या 1000 केजी मीट उसकी जो रोज़ाना की कंजम्पशन है, वो उसको एक एक चीज़ को नहीं देख सकेगा। सिर्फ उनसे हमें एक ही शिकवा हुआ जिन होटल्स पे हमने विज़िट किया कि वहाँ पर सफाई के नाक़िस इंतज़ाम थे, और मैं उनसे यही कहूँगी कि खुदारा सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आप सफाई के नाक़िस इंतज़ामात के साथ अगर सही चीज़ भी देंगे तो वो भी जहर बन जाएगी, पॉइज़न बन जाएगी, केमिकल बन जाएगी, और वो अंदर जाकर जो हाल करेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।